बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सिंप्लीफाई। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें। उसने हमें जो वैल्यू दी है वो है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। सो इस क्वेश्चन में देखें बेटा 2 की पावर 1/3 को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 27 को, 60 को, 180 को, 4 को एंड 9 को हम कर सकते हैं। सो हम इसको करेंगे। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो है 27। सो हम यहाँ पे 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इस तरह से राइट करेंगे हम। देखें ये ऑड नंबर है तो 3 पे हम इसको करके देखते हैं। 3 9 टाइम 27 और 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। ठीक है। तो इसके फैक्टर हमारे पास जो आए हैं 27 के वो आए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी पावर में 1 1 एंड 1 है, हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है। सो 27 की फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम 60 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। 60 इवन नंबर है, 2 पे हम करके देखते हैं। 2 3 टाइम 6 0 एंड 2 1 टाइम 2 1 कैरी गया 10 हो जाएगा। 2 5 टाइम 10 3 5 टाइम 15 एंड 5 1 टाइम 5। ठीक है। सो इसकी फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आई है 60 की वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये देखें इसकी पेयर बन जाएंगे तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। 60 की फैक्टराइजेशन हो गई है। नाउ हम 180 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 180 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो देखें ये भी इवन नंबर है। सो हम इसको करते हैं 2 9 टाइम 18 एंड 0। ठीक है। 2 4 टाइम 8 1 कैरी गया। 2 5 टाइम 10। यहाँ पे देखें 45 की आपने करनी है फैक्टराइजेशन तो इसको हम 3 पे कर सकते हैं। 3 पे करके देखते हैं। 3 1 टाइम 3 2 कैरी गया। ठीक है। 1 कैरी सॉरी जाएगा तो 3 5 टाइम 15 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखें 3 5 टाइम 15 एंड 5 1 टाइम 5। सो इसके जो फैक्टर हमारे पास बने हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 180। ठीक है। इज इक्वल टू इसके फैक्टर हम राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। इस वे में यहाँ से देखें ये पेयर और ये पेयर हम इसको राइट करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है। सो 4 जो है वो तो सिंपल हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर है। ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 4 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब 9 है नेक्स्ट तो 9 का भी हम कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह से 9 है, 9 की हो जाएगी 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर। ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने क्वेश्चन में राइट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल का साइन लगाएं। 2 की पावर 1/3 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई 27 की प्लेस पे बेटा हमारे पास देखें 3 की पावर 3 आई थी। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 3 की पावर 3। ठीक है। और एक्सपोनेंट में हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई 60 की फैक्टराइजेशन हमने की थी तो हमारे पास ये वाला आंसर आया था। ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। और इसकी पावर में हमारे पास है 1/2। ये 1/2 हमने राइट कर लिया। डिवीजन का साइन। 180 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आई थी 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एंड 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। और इसकी पावर में है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर हमारे पास आई थी 2 की पावर 2 -1/3 मल्टीप्लाई 9 का हमारे पास फैक्टराइजेशन आई थी 3 की पावर 2 और यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1/4। अब यहाँ से देखिए बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो हम कर देते हैं, अगर कटिंग हो सकती है तो कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे। इन 3 टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ राइट कर दें मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 1/3। ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की पावर
2 इसकी पावर 1/2, ठीक है। हमने इसकी पावर को सेपरेट कर दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से अब डिवाइड वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखें, ये जो 2 की पावर 2 है, ठीक है बेटा, इसकी पावर की 1/2 हमने सेपरेट कर दी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसकी पावर हमारे पास है 1/2 हमने सेपरेट कर ली है, और 5 है उसकी पावर 1/2, इस तरह से हमने राइट कर ली। यहाँ से देखें बेटा, ये जो 2 है इस वाले -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई का साइन। ये जो 2 है ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको राइट कर लेंगे 2/4, ठीक है। इस तरह से अब देखें बेटा, अगर किसी की कटिंग हो सकती है तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आपका 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इनकी कटिंग नहीं हो रही, इस 2 की कटिंग इस 2 के साथ हो जाएगी, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसकी नहीं कटिंग हो रही, यहाँ पे देखें 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3, रिमेनिंग में यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई रिमेनिंग में 2 है। ये वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, ठीक है। इस वे में ये वाली कटिंग हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2, इसकी भी कटिंग हो गई, तो वैल्यू हमारे पास है 3। यहाँ से देखें 5 की पावर हमारे पास है 1/2, ये जो वैल्यू है ये हम राइट कर देंगे एज इट इज़ -2/3 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई 3 की पावर में इसकी कटिंग हो गई है, तो रिमेनिंग वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। अब देखें बेटा, अगर कुछ टर्म्स जो हैं सेम होंगी ऊपर, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से देखें बेटा, ये जो 3 है इसकी कटिंग हो जाएगी इस 3 के साथ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, 5 की पावर 1/2 ये वाला इस 5 की पावर 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है हमारे पास वो नोमिनेटर में है 2 की पावर 1/3, हम वो राइट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 की पावर -2/3, ठीक है। अब देखें बेटा, ये बेस सेम है, अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो इसकी जो पावर है ये माइनस में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। हम इस तरह से राइट करेंगे 2 की पावर 1/3 डॉट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, 2 की पावर 2/3। अब देखें बेटा, इसकी बेस सेम है, हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2, और इनकी पावर को अगर हम ऐड करें तो 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। अब बेटा इनकी पावर्स को हम जस्ट सॉल्व करेंगे, तो 2 ऐसे ही राइट कर दें। पावर्स में देखें हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 है तो कॉमन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 + 2 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो यहाँ पे राइट करेंगे हम 2 में आप 1 ऐड करें तो आ जाएगा 3, और डिवीजन में क्या है 3, तो ये जो आपका 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। हमें स्टेटमेंट दी गई थी, यहाँ पे हम 27 की फैक्टराइजेशन कर सकते थे, हमने उसकी की, 60 की फैक्टराइजेशन की, 180 की, ठीक है, 4 की एंड 9 की। सो जो वैल्यू आई हमने इस तरह से राइट करती। यहाँ पे देखें ये 3 टर्म्स थी, उनकी जो पावर थी उसको हमने सेपरेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। और नीचे जो पावर्स ये वाली जो टर्म्स थी इनकी पावर को सेपरेट कर दिया। यहाँ से भी देखें पावर सेम थी, कटिंग हो गई इनकी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू थी हमने वो राइट की। यहाँ से भी कुछ टर्म्स थी जो कट होगी। सो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3, ठीक है। यहाँ से देखें ये जो -2/3 था हम इसको ऊपर ले गए हैं, तो इसका साइन जो था पावर का वो चेंज हो गया, माइनस था ऊपर जाके 2/3 पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। यहाँ से बेस सेम थी, हमने बेस को राइट किया और उनकी पावर्स को हमने प्लस कर लिया, ठीक है, इस वे में। तो जब हमने प्लस किया तो देखा है कि यहाँ से हम एलसीएम 3 ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन एलसीएम था हमने ले लिया, और 1 + 2 राइट किया, ठीक है, 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया।
तो जो 2 की पावर बनी थी हमारे पास वो थी 3/3, 3 और 3 से कैंसिल हो गया, तो पावर यहाँ पे 1 बनती है, ठीक है। उसको आप राइट करें या ना करें, इक्वल है। सो आंसर हमारे पास आ गया है 2।